आज हम करेंगे टेंसेज मेड इजी पार्ट 3 एंड हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन सेंटेंसेस की जो फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं उनकी पहचान क्या है। तो अगर हिंदी में बात करें तो जिन सेंटेंसेस के एंड में गा, गे, गी जैसे लेटर्स आते हैं वो कौन सा होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। जैसे कि मैं पढ़ूंगी, वो खेलेगा, हम जाएंगे, वो आएंगे, वो स्कूल जाएगा, जो भी है सिंपल सेंटेंसेस जिनके एंड में गा, गे, गी आता है उनसे हमें क्या पता चलता है? फ्यूचर एक्टिविटी हो रही है। तो उनमें हमने क्या कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंसेस की। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एज यूजुअल क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा इसमें? विल या शैल। आपने ध्यान रखना है एक चीज इसकी जरूर आएगी, विल या शैल। और उसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज बेस फॉर्म। इसको बेस फॉर्म या रूट फॉर्म भी बोल देते हैं हम। जैसे मैं कहूँ गो, वेंट, गोन, तो कौन सी आएगी? गो आएगी। ठीक है, विल और शैल में से एक आएगी। अब शैल कहाँ पे यूज होगा? इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शेल अगर हम नहीं भी यूज़ करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको शेल यूज़ करना भी है तो आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? आई और वी में, इन दोनों के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो? शेल। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। लेकिन ये जो शेल है अगर हम पोइटिक यूज़ या ऐसे डिफरेंट यूजेस होते हैं तो यू शेल भी हो जाता है, ही शेल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत अनकॉमन है। वो एक डिफरेंट एडवांस यूजर्स के लिए होती है वो चीज़ें। तो फिलहाल के लिए अगर आप सबके साथ विल लगाते हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको शेल लगाना ही है तो आप आई और वी के साथ लगाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, मैं पढ़ूंगी, ठीक है, तो क्या बनेगा? आई विल, इसमें से हमने विल ले लिया, ठीक है, स्टडी। अब क्योंकि मैंने विल लगाया है इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, मैं विल भी यूज कर सकती हूँ यहाँ पे। अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? शेल, आई शेल स्टडी। ठीक है, तो ऐसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत सिंपल है। विल शेल में से एक चीज लगेगी, आप खाली विल भी याद रख सकते हो, और साथ में बेस फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखते हैं इसके यूजेस। अब सबसे पहले हम कहाँ पे यूज करते हैं? टू प्रिडिक्ट, किसी भी चीज के लिए प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना क्या होता है? भविष्य के बारे में कोई बात करना, फ्यूचर के बारे में बात करना। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, प्राइसेस विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। ये फ्यूचर की बात हो रही है, हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगी। तो हमने कौन सा टेंस यूज किया इसमें? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, विल शैल में से एक लिया और यहाँ पे हमने बेस फॉर्म ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, टू एक्सप्रेस इंटेंशंस। आपके कोई भी इंटेंशंस हैं। इंटेंशंस क्या होता है? आपका कोई भी इरादा या आपका कोई भी डिसीजन है, अगर आपने उसको एक्सप्रेस करना है तो हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे कि आई विल बाय अ न्यू कार टुमारो, कल मैंने एक कार खरीदनी है, ये मेरी इंटेंशन है या मेरा डिसीजन है। तो मैंने कौन सा टेंस यूज किया? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पे मैंने विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ठीक है, आप यहाँ पे शैल भी लगा सकते हो। उसके बाद टू टॉक अबाउट स्केड्यूल्ड इवेंट्स, तो जो भी इवेंट्स होते हैं जो स्केड्यूल्ड होते हैं कि हमने इतने बजे ये करना है, हम फ्यूचर के बारे में, ठीक है, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल। जैसे कि ये क्या है? वी विल मीट एट द कैफे एट 9 AM, कि हम 9 AM जो भी दिन है हम वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? विल एंड मीट। अगेन आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? शैल यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने वी लगाया है। ठीक है, लास्ट होता है टू ऑफर प्रोमिसेस एंड एश्योरेंसेस। आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को एश्योरेंस दे रहे हो, किसी चीज का हौसला बोलते हैं ना, दिलासा देना किसी चीज का, वो होते हैं एश्योरेंसेस। जैसे कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। तो यहाँ पे क्या हमने यूज किया? फिर से ये बी क्या है? ये भी बेस फॉर्म है। ठीक है, बी की 8 फॉर्म्स होती है ना, 8 फॉर्म्स होती हैं बी की, तो ये बेस फॉर्म बी है। तो यहाँ पे क्या है? विल लगाया हमने। तो इन केसेस में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? ऑलवेज फ्यूचर सिंपल टेंस। और उसमें क्या यूज करना है? विल शैल में से एक और साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, वैसे तो ये टेंस बहुत सिंपल है,
इसकी यूसेज बहुत सिंपल है, लेकिन गलती कहाँ पे होती है? गलती होती है जब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं? अब जैसे कि शेल नॉट है, शेल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बन जाता है? उसका शैंट बनता है, इसका शैंट है तो ऑकवर्ड, लेकिन ये इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, शैंट होता ही। तो कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को भी, कई बार हमें भी रीड करने के टाइम पे या आंसर करने के टाइम पे कि ये क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे नहीं लिखना कि आप शेल कर दो, एन लगा दो और टी कर दो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। शैलेंट नहीं होता, क्या होता है? ये शैंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विल नॉट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? वॉन्ट। वॉन्ट, WON और फिर ये वाला अपॉस्ट्रोफी और टी, ठीक है, वॉन्ट, इसका ध्यान रखना आपने। और अगर हमने इसके साथ जैसे आई विल है, आई विल की क्या होगी? आयल, आई, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं? आयल। उसके बाद ही विल की हिल, दे विल की देल, जिसके भी साथ लग गया तो खाली हमने क्या लगानी है? डबल एल लगानी है और साथ में अपॉस्ट्रोफी लगानी है। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है बस वही कंफ्यूज करते हैं, अदरवाइज ये टेंस बहुत सिंपल है। अब तो और भी सिंपल हो गया क्योंकि शेल का यूसेज इतना कॉमन ही नहीं है, तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो आपने ये खास करके कॉन्ट्रैक्शंस का ध्यान रखना है। हम अभी देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस कैसे यूज होती हैं, और अगर हमने इसको आंसर करना है तो कैसे आंसर करें हम इसको, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं हम थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस और देखते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कैसे लगती हैं। अब जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई विल फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स, मैं प्लांट्स को पानी देना भूल जाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको नेगेटिव करना है तो क्या करते हैं? इसकी जगह पे हमने क्या करना होता है? विल नॉट, है ना, विल नॉट कर दूंगी, या अगर आई के साथ शेल लगा तो शेल नॉट। लेकिन अब अगर हमने इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है तो हमको कैसे यूज करेंगे? आई वॉन्ट, ओके, मैंने इसको नेगेटिव किया और बाकी का सेंटेंस सेम है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? आई वॉन्ट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। अब आप सपोज करो अगर मैंने इसको नेगेटिव नहीं करना था लेकिन फिर भी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी थी, तो मैंने क्या करना था? इसकी जगह पे क्या करना था? मैंने आयल, ठीक है, इससे सेंटेंस जो है। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं वो सारी आप सिर्फ इनफॉर्मल यूज में कर सकते हो, इनफॉर्मल यूज में। जैसे कि अगर आप कोई लीगल कर रहे हो कुछ, या कुछ भी ऑफिशियल काम कर रहे हो, उसमें आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते। इनफॉर्मल, आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो या लेटर लिख रहे हो या ईमेल कर रहे हो, वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। जो जैसे ईमेल लिख रहे हो या अपने ऑफिस में ईमेल लिख रहे हो, बॉस को लिख रहे हो, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसे केसेस में आप फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करते हो, तब आप कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं यूज करते, ठीक है। तब आपने कंप्लीट लिखना है आई विल और आई विल नॉट, ठीक है। वॉन्ट नहीं यूज करते वहां पे क्योंकि वो फॉर्मल यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ही विल टेक शॉर्टकट्स, तो इसमें क्या आएगा? इसका नेगेटिव, ही वॉन्ट टेक शॉर्टकट्स, ठीक है। वी शैल ऑर्डर पिज्जा, इसको पिज्जा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं इसको? लिखते तो ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, पिज्जा, पिज्जा नहीं है, अजीब है लेकिन ऐसे ही है, ठीक है, पिज्जा बोलते हैं इसको। वी शैल ऑर्डर पिज्जा, तो इसकी क्या बनेगी? वी शैंट ऑर्डर पिज्जा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करनी है, पहले तो ध्यान रखना है इसके स्पेलिंग क्या है, दूसरा इसका यूसेज भी देखना आपने कि कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं हम। सिर्फ इनफॉर्मल वे में आप इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मल वे में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जब इसके क्वेश्चंस करने होते हैं तो उसमें क्या करना होता है? हमने जो भी विल या शैल है ना, उसको क्या करना होता है? सेंटेंस के बाहर ले आना होता है, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और एंड में क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड आ गया तो वो कहाँ पे आएगा? इसके भी आगे आ जाएगा। ये विल शैल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? WH वर्ड यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस वैसे ही। अब जैसे कि मैं कहूँ इट विल रेन टुमारो, ठीक है, मैं कह रही हूँ इट विल रेन टुमारो, तो अब मैंने क्वेश्चन बनाना है इसका, तो कैसे बनाऊंगी? विल, खाली क्या किया? इसको बाहर ले आई यहाँ पे, विल इट रेन टुमारो, कि क्या कल बारिश होगी, तो ऐसे क्वेश्चन बन गया। अगर मैं कहूँ कि कल बारिश कब होगी, मुझे टाइम का प्रोबेबिलिटी भी साथ के चाहिए, है ना, तो कौन से टाइम पे होगी मैं ये पूछ रही हूँ, तो क्या आ जाएगा आगे? व्हेन आ जाएगा,
व्हेन विल इट रेन टुमारो, मॉर्निंग में होगी, दोपहर में होगी, जो जैसे भी हम बात करते हैं, कोई भी WH वर्ड जो है वो विल शैल के पहले आ जाएगा। ऐसे हम इसके क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत सिंपल है, खाली क्या करना है, विल शैल को आगे ले आना है। कोई भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, अगर उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आते हैं सेंटेंस के, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एंड में आपने क्या ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। और अगर WH वर्ड है तो वो उससे भी पहले आ जाएगा। इट्स बहुत सिंपल होते हैं ये इंट्रोगेटिव बनाने। आपने हमेशा वर्ब को देखना है कि कौन सी वर्ब है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं हाउ टू आंसर इन फ्यूचर सिंपल। जब आप छोटे छोटे आंसर देने होते हैं, सेंटेंसेस के अंदर से ही निकालने होते हैं आंसर, तो हम वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, विल दे फिनिश द प्रोजेक्ट। अगर आपने इसका आंसर पॉजिटिव में देना है कि हाँ वो कर देंगे, तो आप कैसे बोलोगे, यस दे विल। अब आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। आप इसको जब भी आंसर दे रहे हो तो ऐसे नहीं लिख सकते दे विल, ये गलत है, ठीक है। अगर आप 2 वर्ड में आंसर दे रहे हो तो आपको पूरा बोलना है या लिखना है दे विल। आप दे विल नहीं कर सकते अगर ये पॉजिटिव है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो आप कैसे बोलोगे, नो, देन यू कैन यूज इट दे वॉन्ट। वो भी अगर इनफॉर्मल यूज है। अगर इनफॉर्मल नहीं है, आप फॉर्मल यूज कर रहे हो, तो क्या आएगा, दे विल नॉट। लेकिन अगर इनफॉर्मल है तो खाली नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव केसेस में आप आंसर कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, विल ही यूज करना है या शैल ही यूज करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पॉजिटिव आंसर्स में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। वैसे टेंस बहुत सिंपल है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यस दे विल, नो दे वॉन्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे यस ही बोलना, आप और वर्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे एब्सोल्युटली, सर्टेनली, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे विल और शैल ही लगाना आपने, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, विल ही बाय अ न्यू कार, तो अगर इसका हमने पॉजिटिव आंसर करना तो क्या बनेगा, यस ही विल, ठीक है। अगेन ध्यान रखना आपने। और अगर नेगेटिव करना है तो नो ही वॉन्ट, क्योंकि मैं इसका आंसर जो है इनफॉर्मल दे रही हूँ। अगर मैं फॉर्मल आंसर दूंगी, अगर फॉर्मल है ये आंसर, मैं सपोज करो एक लीगल या कोई डॉक्यूमेंट है या किसी से भी ऐसे ऑफिशियली बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा फिर, नो ही विल नॉट, ऐसा कुछ ऐसे यूज करना आपने उसको, ठीक है। ध्यान रखना है, फिर से बता रही हूँ, पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा ये आपने यूज करना है विल या शैल। नेगेटिव है तो वॉन्ट शैंट आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये फॉर्मल यूज है तो आप यहाँ पे भी वॉन्ट नहीं कर सकते, फिर भी आप क्या बोलोगे, विल नॉट बोलोगे या शैल नॉट बोलोगे, ठीक है। आंसर्स देने तो हमने सीख लिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन टैग्स कैसे लगाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, हमने पहले भी किया था पिछले टेंसेस में, तो टैग कौन सा होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा सेम ही होता है सारे टेंसेस में, उल्टा करके लगाना होता है इसको, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल कर लेते हैं, यू वॉन्ट कम टू द पार्टी। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पता चल गया वॉन्ट लिखा है इसमें, तो इसका टैग क्या होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो क्या लगेगा, वॉन्ट का उल्टा क्या हो गया, पॉजिटिव में करना है तो विल, और साथ में हमने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, यही वाला सब्जेक्ट लेना होता है, तो क्या आ जाएगा, विल यू, ठीक है। उसके बाद इट विल रेन टुमारो। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमें कौन सा टैग लगाना है, नेगेटिव लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉन्ट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगानी है हमेशा, वॉन्ट इट, सॉरी स्मॉल आई आएगा इसमें, ठीक है। इट विल रेन टुमारो, वॉन्ट इट, तो ऐसे इसके टैग्स लगते हैं। तो टैग्स में आपने हमेशा सेम रूल ही अप्लाई करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। सबसे पहले है आई डैश गो टू द जिम टुमारो, तो हमने इसको फ्यूचर सिंपल में ही ये सारे वाले इसको फिल करना है, तो कैसे करेंगे। अब आई के साथ आप क्या लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, और इसकी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑलवेज फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आई शैल गो, या हम क्या लगा सकते हैं, आई विल गो, दोनों ठीक है, ठीक है। उसके बाद शी डैश नॉट कुक डिनर टुनाइट, तो ये नेगेटिव है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, विल नॉट
और ये इनफॉर्मल सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, शी वॉन्ट कुक, शी वॉन्ट कुक डिनर टुनाइट, ठीक है। उसके बाद ही विल कॉल मी डैश शी, तो अभी यहाँ पे हमें नहीं दिया उन्होंने कि नेगेटिव डालना है कि पॉजिटिव डालना है, तो हमने खुद से फिगर आउट करना है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन टैग है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लगाना है, तो क्या आएगा, विल का उल्टा यहाँ पे वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट ही। उसके बाद द कंपनी डैश नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ हरासमेंट, अब यहाँ पे नेगेटिव है, विल नॉट टॉलरेट आएगा, आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप वॉन्ट टॉलरेट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, कंपनी की बात हो रही है, ये इनफॉर्मल टॉक नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मल है, तो हम यहाँ पे वॉन्ट नहीं यूज कर सकते, ये गलत होगा, तो हमने क्या लिखना है, द कंपनी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ हरासमेंट, ठीक है। और लास्ट है डैश यू डैश कॉल मी, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क है और फर्स्ट ये भी यहाँ पे खाली है, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल यू, और यहाँ पे बेस फॉर्म ही आ जाएगी, विल यू कॉल मी। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, stay curious, keep learning, and I'll see you in my next video.